बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग में खैरियत से हों। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करूंगी वो बहुत ही कारआमद, बहुत ही मुफीद है। मैं उन पेशेंट के लिए भी ये रेमेडी जो है वो बना रही हूँ जिनका जोड़ों का दर्द है, जिनके नसें जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, और हार्ट पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही कारआमद और मुफीद है। और ये वेट लूज़ में तो बहुत ही कारआमद है। जिन हज़रात का महीनों में वेट कम नहीं होगा, ये पीने से दिनों में जो वज़न है वो कम होगा। ये बहुत ही मुफीद और कारआमद रेमेडी है। आइए तो फिर चलिए वीडियो को करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो नहीं देखने वाले प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक सेब लिया है, उसको धो के अच्छे से तो छिलके के समेत ही मैंने इसको इस तरह का बारीक बारीक जो है वो कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब पति जो सॉस पैन है उसको चूल्हे के ऊपर रख लिया है। उसके अंदर मैं डालूँगी 2 गिलास पानी। पानी मैंने डाल दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, और जैसे ही पानी को जो है बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो मैं उसके अंदर जो है एप्पल हैं वो मैंने कटिंग किए हुए वो इसके अंदर जो है वो डाल दूँगी। पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एप्पल। जैसे ही एप्पल पकना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इनको हल्का सा बॉयल आ जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी डाल दूँगी। एप्पल को जो बॉयल आना शुरू हो चुका है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक छोटा पीस अदरक का है, और 7-10 काली मिर्चें हैं साबुत, और साथ में 3 जवे लहसुन के हैं। अगर आप जवे लहसुन के बड़े हैं तो आप 2 ले सकते हैं। अदरक और लहसुन जोड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है, और हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत ही मुफीद है। ये हमारी जो नसें बंद हैं उनको खोलने में लहसुन जो है वो बहुत ही मुफीद होता है। अब इनको हमने इतनी देर तक पकाना है जब पानी आता रह जाए, यानी कि मैंने 2 गिलास पानी डाला था। जब 1 गिलास पानी का रह जाएगा तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अभी हमने इसको पकाना है। मैंने फ्लेम को ज़्यादा तेज़ कर दिया है ताकि पानी जो है वो जल्दी से खुश्क हो जाए, यानी कि हाफ़ पानी जो है वो रह जाए। सेब भी पक चुके हैं और पानी जो हमारा 1 गिलास रह चुका है। अब मैं इनको अच्छे से छान लूँगी। पानी को मैंने अलग कर लिया है, और जो सेब थे उनको अलग कर लिया है। अलग अलग मैंने इसलिए किया है ताकि मैं इसके अंदर से जो मैं अदरक और लहसुन है वो उसको निकालूँगी। इसको एक अलग प्लेट में डाल के इनको निकाल लेना है, इसे अदरक और लहसुन को। अगर आपको अदरक लहसुन जो है वो पसंद है तो आप इसके साथ ही मैश कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता, तो इसलिए इनका जो है वो निकाल लें, क्योंकि इसका पानी के अंदर जो टेक्सचर था वो आ चुका है। ये मैंने 1 से 2 काली मिर्चें निकालूंगी, बाकी काली मिर्चें मैं साथ ही पीस दूंगी। जैसे ही थोड़ी सी ठंडे हो जाएंगे सेब और पानी, उसको मैं एक ग्राइंडर जग के अंदर डाल के पीस लूँगी। हमने इसका गाढ़ा सा जो शेक है वो बनाना है। अब मैंने और पानी ऐड नहीं करना। जो पानी मैंने ये देखें निकाला था वही पानी मैंने दोबारा से यूज़ करना है। पानी अभी भी गर्म है। ये देखें माशाल्लाह से मैंने जो एप्पल थे और को अच्छे से कर लिया है मैश, और अब इसको किसी छन्नी के साथ छान लूँगी। भी स्किप मत कीजिएगा, मैं अभी इसके अंदर और चीज़ें डालने वाली हूँ। इससे वज़न जो है बहुत ही तेज़ी से रिड्यूस होता है, और जो हमारे जोड़ों का दर्द है वो भी बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद लेमन। अगर बड़ा लेमन है तो आप हाफ़ डाल सकते हैं, नहीं तो आप
1 लेमन जो है वो इसके अंदर यूज़ करें और साथ में 1 चम्मच शहद जो है ये भी बहुत ही मुफीद है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो शहद को कम कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। और हमने इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से करना है, हमने इसको सुबह नहार मुँह हल्का सा नीम गर्म जो है इसको पीना है। तकरीबन नाश्ता करने से आधा घंटा पहले हमने नाश्ता आधा घंटा पीने के बाद जो है फिर करना है। इस तरीके से अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो वेट है वो बहुत ही जल्दी से रिड्यूस होगा और जो हमारी जोड़ों का दर्द है और जो हमारे ब्लॉक जो वेनें हैं वो भी अच्छे से खुल जाएंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।